लेकिन जो ये लव स्टोरी है ना, पूरी कहानी लव स्टोरी है जी। लेकिन एक ऐसी लव स्टोरी है कि मर के देवता बनना सबकी बस की नहीं। एक मरे लव स्टोरी किए मरे, लेकिन इन्होंने मरने के बाद अमर होना, फिर इनको देवी के रूप में पूजा जाना, और पूरे छत्तीसगढ़ इनको जानते हैं, जितने आदिवासी समाज के धन की देवी देवता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। 3 नंबर और झिटकू और जे खेत में जहाँ मेड़ बांधे बजाए वो खेत मने मोला काम करे बर भेजाए, पूरा मोर हाथ में पूरा चिल्ला गिरा है। अब लाल जी भाई मुझे ना पिक्चर के गाना बता सुना। हाँ, ये गाना गाते हैं, ये अच्छे सुना। गाते हैं। हाँ जी, मोला फरिश्ता वर्मा के नाम से जानते और मोर नाम है रानू वर्मा। जी, राजनांदगांव का रवैया है। हाँ, मैं राजनांदगांव के रवैया हरो, छोटे से मतलब बहुत बड़े गांव से हरो। हाँ, भर्रे गाँव। हाँ, बहुत फेमस गाँव है भर्रे गाँव। जिस तरह से आप और आपकी चैनल और आपकी टीम जिस तरह कलाकारों को सपोर्ट करते हैं जी। छत्तीसगढ़ी फिल्म लाइन का, बिल्कुल मैं भैया जे हमला पूछी और हम सपोर्ट करबो। मैं वही कहना चाह रहा हूँ जो मैं इस पे कहना हमला चाह पूछी मतलब कि भैया ते बत्सर मेरी था वता दूल्हे फोन करे भैया हमला इंटरव्यू देने हम पिक्चर आ गए, तो स्वागत है भैया। बिल्कुल। हाँ हमारे यहाँ टीचर है जीवन मर काम करके। अच्छा। तो मैं पूछे हूँ ऐसे ऐसे बात है वहाँ जाना है, तो बोलत रही कि अच्छा से जवाब देना है, वो अपने आप में ब्रांड है ऐसे करके। तो कहीं ना कहीं आप मन नहीं लगा तो ही, लेकिन हमारे क्षेत्र में भी आप मन के भिलाई टाइम्स ला कहीं ना जी, जी, जी। कहीं जो लोगन मन आपके जानकारी सब लोग परिचित हैं। संगवारियों जय जोहार जय छत्तीसगढ़। हमारे छालीवुड इंडस्ट्री में आप मना लगातार एक से बढ़कर एक पिक्चर देखा तो, और दनादन पिक्चर आवा थे। ई बीच में एक और शानदार पिक्चर आ थे जे कोई कहानी कोई काल्पनिक न हरे, ये कहानी वास्तविक कहानी हरे, सत्य घटना पे आधारित है। और हमारे छालीवुड इंडस्ट्री में ऐसे बहुत कम डायरेक्टर बनावे जे मना सत्य घटना पे कोई पिक्चर बनाते और लोगन भारी इंटरेस्ट दिखाते भैया जो सत्य घटना पे आधारित रहते तो देखे बर। और जो कहानी के जिक्र हमन करने वाला ना अपन थंबनेल देखे वो झिटकू और मिटकी, या गूगल करूँ तो बहुत सारा कहानी मिल जाही। अब वो कहानी ला आप मना बड़े पर्दा में देखने वाला हो, थिएटर में देखने वाला हो, आपके घर के नज़दीकी थिएटर में। और हमारे संग में जो है पूरा स्टार कास्ट मन बैठे हावे, पिक्चर के सबो कलाकार डायरेक्टर मन बैठे हावे, जेकर मन से गोड बात करबो। बहुत दूर ले आए हावे, बस्तर ले आए भैया मन हा, ओकर मन से गोड बात करबो। कब कि पिक्चर के जो हीरो हावे लाल जी को राम जी, और पिक्चर के डायरेक्टर हवे राजा भाई जी, और पिक्चर के सपोर्टिंग स्टाफ हवे मैडम वर्मा जी और मानिकपुरी जी मैडम। दोनों मन से गोट बात करबो, सब जन से गोट बात करबो। ओकर सपोर्टिंग स्टाफ हरे, सबके परिचय भी लेबो अलग से फुर्सत से। लेकिन आप ला एक खास बात बता दो, जो पिक्चर बना है राजा भाई, कभी समय में साइकिल दुकान में पंचर बनावत रही से, पंचर बनावत जिंदगी में संघर्ष देखत आज पिक्चर बना है, बोला देखना चाहिए। और बहुत दूर से आए, ओकर से मान मर्यादा रखना है, और ओकर से हमन भिलाई टाइम्स के ऑफिस बिठा के बढ़िया इंटरव्यू लेवत हवन, गोड बात करबो। राजा भाई जय जोहार जय छत्तीसगढ़। जय जोहार जय छत्तीसगढ़, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हम जैसे छोटे कलाकारों का आप अपना इतने बड़े ऑफिस और इतने बड़े आपका नाम है, पूरा छत्तीसगढ़ आपको जानता और पहचानता है, और आप इंटरव्यू के लिए बहुत जगह शुक्रिया। बैठे हो ना, यही जगह में सतीश जैन जी बैठते, यही जगह में अमलेश नागेश बैठते, यही जगह में इल्सा घोष बैठते। कोई छोटे बड़े कोई नहीं हुए, आप काम करे हो, काम के अपन आपकी कद्र करथन, एक से आप ले स्थान मिले आज। बहुत बहुत शुक्रिया जी। कब आप पिक्चर तेला बता? मेरा फिल्म 7 फरवरी को पूरे छत्तीसगढ़ में रिलीज हो रही है। 7 फरवरी झिटकू मिटकी, और झिटकू मिटकी पूरे बस्तर से लेके पूरे छत्तीसगढ़ में ऑल ओवर मॉल से लेके सिंगल से सभी में हम लोग रिलीज कर रहे हैं। हाँ सबो जगह ही। केठन थिएटर मिला तुम अल्लाह? अभी तो तत्काल 30 के आसपास थिएटर मिल चुके हैं। हाँ। बाकी जो पिक्चर के नाम है झिटकू और मिटकी, लोगन पूछी भैया का नाम हरे, और मैं जो बात करे हो सत्य घटना पे आधारित, ये कौन से सत्य घटना पे आधारित, ओला थोड़ा से प्रकाश डालते, उसके बाद हम आगे बढ़बो। बिल्कुल सर, मैं एक छोटा सा मैं लोगों के लिए हिंट दे देता हूँ। झिटकू मिटकी एक रियल कैरेक्टर है। जैसे जितने मेरे दर्शक हैं, अगर आप नया रायपुर अब पूरे छत्तीसगढ़ में घूमते हैं तो आप लोग एक चीज़ देखे होंगे कि हर जगह एक लड़का का सीन रहता, मादर पकड़े हुए, और एक बगल में लड़की खड़ी रहती झुआ धरे हुए। हाँ। वही कैरेक्टर है झिटकू मिटकी। अच्छा। तो लोगों को सिर्फ लगते हैं कि ये एक स्टैचू है, एक आर्ट है, लेकिन आर्ट नहीं है, वो रियल कैरेक्टर है। वो उनका नाम झिटकू मिटकी है, उनका मंदिर बना हुआ है, उनका वंशज आज भी मौजूद है, और उनको पूजा होता है।
सबसे बड़ी बात, उनको धन के देवी देवता, बस्तर में सभी लोग धन के देवी देवता मानते हैं उनको। अच्छा। उनका बहुत बड़ा उनके जो मंदिर है, मेला लगता है, 8 से 10 दिन का कंटिन्यू मेला लगता है उनके मंदिर में। अच्छा। तो ये बहुत बड़ी चीज है, प्राचीन चीज है। प्राचीन चीज है। मतलब इस कहानी को हो सकता है बहुत लोग नहीं जानते होंगे, इसीलिए आपने पिक्चर बना दी इस पे। देखिए नहीं, कहानी ऐसा है सर, जैसे आप ही रांझा, लैला मजनू, बहुत सारे के लोग की कहानी सुने होंगे, लेकिन जो ये लव स्टोरी है ना, पूरी कहानी लव स्टोरी है जी। लेकिन एक ऐसी लव स्टोरी है कि मर के देवता बनना सबकी बस की नहीं है। एक मरे, लव स्टोरी किए मरे, लेकिन इन्होंने मरने के बाद अमर होना, फिर इनको देवी के रूप में पूजा जाना, और पूरे छत्तीसगढ़ इनको जानते हैं, जितने आदिवासी समाज के धन की देवी देवता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये लोग जानना चाहेंगे राजा भाई कि झिटकू और मिटकी जो है, इनकी मौत कैसे हुई, मतलब कहानी की शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा सा अगर शॉर्ट करोगे तो। मैं देखिए, कहानी इनका जैसे एक बस्तर का एक कल्चर है कि वहाँ के दौर में, और अभी भी बस्तर में है सर, वहाँ लमसेना लाते थे। अच्छा। मतलब लमसेना का मतलब ये होता है कि जैसे जिनके घर में लड़की है जी। और उनको अगर लगता है कि मुझे अपने लड़की को शादी करना है जी। तो बाहर से गांव में ढूंढ के लड़के को लाते थे अपने घर में और उनको रखते थे साल भर, 1.5 साल, 2 साल। अगर उनको यकीन हो जाता था कि लड़का परफेक्ट है मेरे लड़की के लिए, तो उनको अपना जो भी जमीन जायदाद घर बना के शादी कर देते थे। अच्छा। और लगता था नहीं है तो उनको वापस भेज देते थे। अरे वाह, तो वो परीक्षा होती थी एक तरह से। परीक्षा होती थी। और आज भी बस्तर, और मैंने बहुत सारे लोगों से मिला है सर बस्तर में आज भी जो लमसेना है। अच्छा। हाँ, और लमसेना बन के जिंदगी काट चुके हैं। तो उस कहानी को आपने पिक्चर में लाया है। तो वो लमसेना का ही कहानी है। जो झिटकू है उनको लमसेना के लिए लाते हैं, तो लोगों को लगता है कि कहानी क्या है वो इंटरेस्टिंग है, तो वो पिक्चर देखने के बाद पता चलेगा। बहुत, मतलब कहानी ऐसा है ना कि आप जब जो भी लोग थिएटर में बैठेंगे ना, तो उनको ये फील होगा कि मैं 300 साल पहले की दुनिया में आके बैठ चुका हूँ। अच्छा। इसलिए कि अभी का दौर ट्रेलर तो देखा मैं, ट्रेलर देखा मैं, उस ट्रेलर में लग रहा है ट्रेलर में आपको अभी का दौर का कुछ भी झलक आया? नहीं नहीं, एकदम कपड़ा नहीं है हीरो के शरीर में। तो वो फिर भी बहुत ज्यादा हम लोग पहना दिए, वरना सेंसर में फंस जाते, वरना उससे भी छोटा था। हाँ, तो उस समय तो 300 साल पहले की बात, तो कहाँ कपड़ा लत्ता, कहाँ कपड़ा लता रहा, लेकिन हम सेंसर में नहीं था हमको फंसना। जी। तो इसीलिए हम लोग को क्या है कि सबसे पहले सबसे बड़ा चैलेंज था यशवंत सर कि हमको सेटअप क्या दे। जी। 300 साल पहले दौर में लोग रहते कैसे थे, उनका पानी पीने का तरीका, उनका खाने का तरीका। सेटअप क्रिएट किए हो? साल भर लगा हमको सेटअप बनाने में। सेटअप बनाने में? सेटअप बनाने में। ये तो ऐसे आजकल तो ट्रेंड में है कि भैया कोई पिक्चर बनानी हो, कोई गांव सेलेक्ट किए आसपास के नदी नाले वाले गांव, वहां गए, गाना भी वहीं शूट हो जाता है, पिक्चर भी शूट हो जाता है, सब पिक्चर बन जाता है। एक तो मोहल्ले के लोगों को बोल देते भैया थोड़ा सा घर में रहने की जगह दे दो, लोग वहाँ रह भी लेते हैं। लेकिन आप पूरा सेटअप किए। अब रीजन है कि अगर हमको 300 साल पुराना लुक देना है, अभी के दौर में ऐसा कोई भी घर मिलेगा, अब तो एक तो झोपड़ी भी नहीं मिलेगा, वो भी टूटा हुआ मिलेगा तो। फिर हम लोग वहाँ जिस गांव की कहानी थी, इनके वंशज लोग ही 2.5-3 एकड़ का जमीन दी है हम लोगों को। अच्छा। कि हमारी कहानी दिखा रहे तो भैया चलो इतना उपयोग करो। बहुत सहयोग किए वो लोग। तो फिर वहाँ पे सबसे बड़ी बात कि जो हमको सेटअप बनाना है, तो फिर वहीं के आम लोगों को पकड़ा मैं। उनके वंशज है आज भी सातों भाई के वंशज है उनके। झिटकी और मिटकी मिटकी के। हाँ, उनका झिटकू का भी है, मिटकी का। इसलिए मिटकी के 7 भाई थे और 7 भाई में सबसे छोटी बहन थी, तो उन्हीं के अपने छोटी बहन के ब्याह के लिए ही लमसेना लाते हैं। अरे वाह। तो फिर वहीं से लव स्टोरी होती है। मंदिर कहाँ है अगर कोई जाना चाहे तो? इनका मंदिर विश्रामपुरी में केसकाल से 22 किलोमीटर अंदर उनका मंदिर है, वहीं उनके वंशज है। और सबसे बड़ी बात कि आप एक चीज देखोगे, हिंदुस्तान के दुनिया के कोई भी बड़े से बड़े नेता अगर अपने छत्तीसगढ़ में आते हैं तो उन्हीं का स्टैचू उनको हाथ में दिया जाता है। ओके, हमारे पास भी होगा फिर। आपके पास भी होगा। हमारे पास वो जो वो वाला ना मादर पकड़े बगल में जो वो उन्हीं के स्टैचू दिया जाए। कभी सोचे नहीं कि वो दोनों कौन है? वो दोनों हमें लगता है कि वो आदिवासी कल्चर वाले संस्कृति जो कलाकार होंगे। हाँ, एक स्टैचू है, एक आर्ट बना दिए होंगे, ऊपर में पहने रहते हैं। हाँ, वो रियल के झिटकू मिटकू वो कैरेक्टर है, पर लोगों को ये नहीं पता। और वही चीज मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि भाई ये सिर्फ आर्ट नहीं है। मैं देखता हूँ मेरे ऑफिस में होगा शायद, देखता हूँ बिल्कुल, मैं लेके आ रहा हूँ, अगर होगा तो। मेरे यहाँ कोई ना कोई देता ही है। नहीं है ऑफिस में, नहीं है, घर पे जरूर है। घर पे ऐसे बहुत सारे हैं, क्योंकि ये आमतौर पे ये देते हैं, लोग देते हैं। हाँ, ये चलन ही है देने का। जी। तो मैं इस चीज को पर्दे पे लाया हूँ। बाकी अरे ग्रेट, ये देखना चाहिए कि भाई जानना चाहिए कि जिस चीज का जो मोमेंटो के रूप में यूज करते हैं लोग, उन्हें सम्मान के रूप में देते हैं। बाकी हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी बात है कि उनकी कहानी पहली बार आप बड़े पर्दे पर देखेंगे। छोटे पर्दे पे आई होगी कहानी की वीडियो नहीं? क्या है, लोग ना जो गूगल यूट्यूब में जो आजकल जो ब्लॉग वाले हैं ना, जी। वो जितने लोग डाले सब गलत डाले हैं। अरे जिनको जो मन में आया
कहानी को बना दिए। हकीकत पिक्चर में देखना मिलेगा। हकीकत अगर देखना है तो आपको पिक्चर में जाना पड़ेगा। कोई बोलते कुछ अपने देखिए, ये ब्लॉगर लोग क्या यूट्यूबर जी, जो जी। गूगल में आप रोक नहीं सकते हैं। लोग जैसे कुछ भी डाल देते हैं। मैं भी गलत फहमी में ऐसी था, उन्हीं को देख कर मैं स्टोरी लिखा। हाँ। मुझे सिर्फ स्टोरी लिखने में 1.5 साल लगे। ग्राउंड पे गए तो चीजें कुछ और मिली। अलग ही है कुछ। बारे और सबसे बड़ी बात क्या, उनके 7 भाई है, 7 का वंशज, झिटकू के वंशज। कभी उनको स्टोरी समझ में नहीं आ रही, कभी उनको समझ में नहीं आ रही, कभी उनको समझ में नहीं आ रही है। जी। और हम रायपुर से दूर से जाना आना, फिर मैं 1.5 साल वही रूम लेकर रहा केस काल में। कहाँ पे रहे? मेरा घर बाग भर है जी। और मुझे बस्तर में शूट करना है। जी। तो मैं फिर केस काल में रूम लेके रहा साल 1.5 साल। अच्छा। फिर वहीं से स्टोरी के सिर्फ स्टोरी तैयार लिखने में मुझे 1.5 साल लगे। अरे बाप रे, फिर भारी सेटअप- डेडिकेशन है जी वाकई में। फिर सेटअप बनाने में 1 साल। भारी डेडिकेशन। ऐसे डायरेक्टर की पिक्चर देखनी चाहिए। हमारे साथ लाल जी भाई बैठे हैं ऊपर से गुठियात किलथन। लाल जी भाई, कितना चैलेंजिंग रिस हुई आपके लिए ये रोल निभाना का, बल्कि इतना बड़ा रोल है झिटकू बनना रिस आपला, वो भी वो झिटकू जेकर मतलब 300 साल पहली कोई शरीर में कोई कपड़ा भी नहीं, मतलब कपड़ा रिस हुई लेकिन कम रिस हुई, वो कितना चैलेंजिंग रिस आपके लिए? और कितना दिन शूट हुई? मैं सबसे पहले तो मैं आप मतलब प्रणाम करता हूँ, और भिलाई टाइम्स जो भी वीडियो देखते हैं वो मतलब हमारी तरफ से जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं आप मतलब बताना चाहूँ, ये फिल्म मोरवा बहुत एक सीख के दौर रही, क्योंकि मैं बस्तर क्षेत्र के रहे हूँ, और कहीं ना कहीं हमारे डायरेक्टर महोदय जी जो मोला चुनीस जी, ओकर से पहले मोला 3 महीना के कोचिंग पर बुलाई, जो हीरा मानिकपुरी कर मैं सीख रहे हूँ। अच्छा। एक्टिंग क्लास जी। और झिटकू के कैरेक्टर सीखे बा, जो आप पोस्टर में देखे हुई और अभी आप ट्रेलर में देखे हो। हाँ। तो कहीं ना कहीं वहाँ लेंगड़ा बोला जाता है, वो जो पहनी से वो जो छापी लिंगोटी, अच्छा। मतलब बस्तर भाषा में लिंगोटी कहा जाता है, लेंगड़ा बोला जाता है। लुंगीला। हाँ, लुंगीला। तो ओला पहन के कम से कम मोला 1 महीना तक ओकर वंशज में मोला रखा जाइए शूट से पहले। अच्छा। वो ओकर एक्टिंग नंबर, और झिटकू हर जे खेत में जहाँ मेड़ बांधे बजाए वो खेत में मोला काम करे बर भेजाए, पूरा मोर हाथ में पूरा छिला गिरा है, अरे बाप रे। रियल घटना पर उतारे बा। हाँ। और आप मतलब ये बता दें सर कि ये जो कहानी है अभी भी रियल देवी के रूप है, और ये देवता जहाँ तक संभव था बस्तर में सबसे बड़े देव के रूप में जाना जाता है। और ये देवता के नाम कई प्रकार के, सती माता है, पेंड्रावंडिन माता है, जो डोकरी दाई के नाम से जाना जाता है, ऐसे होकर कई ठक नाम है रहते हैं। अलग अलग रूप में पूछते लोग। हाँ जी, तो बड़ी चैलेंजिंग ही से। एक पहले कौन कौन सी पिक्चर आप कर चुके हो? एक से पहले स्टार्टिंग में मोर मितवा कहाँ दगाबाज रहीस और घरौंदा रहीस। घरौंदा में जो साइड कैरेक्टर करे रहे हैं, 2 भाई के फिल्म रहीस, और कहीं ना कहीं ये फिल्म हम और फर्स्ट फिल्म है जो बड़े पर्दे में आते हैं। हाँ जी बिल्कुल। मैडम हमारे संग में गुठियाओ कर बात करबो। आप अपन परिचय देते मुझे बताओ कि पिक्चर के जो बाकी तैयारी है वो किसी चलत है? मोर नाम तीरथ मानिकपुरी है रे, मैं अरंडी गांव से हूँ, और ये मूवी माँ जी सपोर्टिंग के काम करत हूँ, और ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सत्य घटना पर आधारित है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। डायरेक्टर साहब, हीरोइन के बारे में बता दो। पिक्चर की हीरोइन तो अभी बेसक के चक्कर में नहीं आ पाई यहाँ पे, वो कौन हरे का पिक्चर एक पहली कर चुके हैं, उकर काम किस टाइप पे देखे बर मिली? देख क्या है, हम लोग जब इस फिल्म को मैं ऑडिशन ले रहा था ना हीरोइन के लिए, मैं 450 लड़की का मैं ऑडिशन लिया इस फिल्म पे हीरोइन के लिए। 450 हमें सबसे बड़ा देश भर के कि सिर्फ छत्तीसगढ़ के? नहीं, छत्तीसगढ़, बंगाल और उड़ीसा, दिल्ली, सब जगह से, अब मुंबई। लेकिन क्या है कि जो मुझे एक मिटकी चाहिए, इसलिए मैं एक सबसे अच्छी स्टोरी बताता हूँ आपको सर। जब मिटकी के रूम में जब हमारी हीरोइन जब गेटअप करके आके बैठती थी ना, तो रोज कम से कम 20-25 नारियल चढ़ जाते थे उनको। अच्छा, उनको पूछते थे उनको माता बोलते थे। और आज भी ये है कि छत्तीसगढ़ में अगर बस्तर ही जाते हैं ना ये, तो जिनको पता चलता कि झिटकू के रोल किए हैं तो सभी इनको बोलते झिटकू बाबा। अभी जगदलपुर में हाल में मेरे को हाथ पकड़ के ले जा रहे थे, जो उनको मानते हैं सब इनको रोने लगते थे कि मेरा झिटकू बाबा है। अरे बाप रे। और दूसरा, अभी जितने तो पिक्चर आने के बाद तो मतलब आप लोग बाकी बन गए हैं, मैं आपको जीवन बदल जाएगा। मैं आपको 2-3 प्रूफ अभी ये दे देता हूँ। अभी इनका मट्टी का जो स्टैचू नहीं होता है, वो अभी सब इनका और लवली का बनना शुरू हो गया बस्तर में। मैं आपको प्रमाण दे दूंगा, अभी बनना शुरू हो गया इनको। यहाँ पे बड़ी बात है भाई। तो उनको मानते थे, मतलब उनको ऐसा लगता था। और लवली क्या है कि बस्तर का जाना नाम लेके ना लोग डर जाते थे, बहुत सारे हीरोइन कि बस्तर मतलब समझ सकते हैं नहीं जाएंगे। हाँ। तो वो चैलेंज था। ये भी वहाँ रह के शूटिंग करना। कितना दिन चली शूटिंग है? शूटिंग तो 1 महीना चला, पर रहे 4 साल हुआ।
इसलिए तैयारी करने में बहुत सारे तैयारी करने में, माने 4 साल का स्ट्रगल है हम लोग की फिल्म मेहनत है भैया, मेहनत में। तो लवली को फिर और हमको मार्च शूटिंग शुरू में 10 दिन बचा है और लवली ये पिक्चर को कंप्लीट करने की जिद थी क्या आपकी, मतलब करने अच्छे करके? देखिए, बीच में ऐसा लगा होगा यार ये बहुत टफ कहानी है, टफ कहानी संसाधन नहीं है, नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं लगा। पर मुझे अगर 100 लोग अगर जानते थे इस फिल्म को मैं कर रहा तो 100 लोग मुझे मना किए कि आप इस फिल्म को मत करो। रीजन क्या, देवी देवता के ऊपर फिल्म है। हाँ। दूसरा थोड़ा सा भी तथ्य इधर उधर हुए तो दिक्कत हो दूसरा मैं मुसलमान, जाएगी। मैं यहाँ का नहीं। जरा सा कुछ होगा तो लोगों को ये न लगे कि एक मुसलमान ने आज, लेकिन इस मेरे प्रोड्यूसर का सबसे बड़ा भरोसा था। कौन है, पैसा कौन लगा पिक्चर में? इसमें है मैं उर्वशी नेताम है जी है, और जगत मरकाम हुकुम मरकाम तीनों जी। तो ये बोले कि जो भी हो या तो आप करेंगे वरना फिल्म बनेगी नहीं, जो होगा मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अच्छा। करेंगे आप ही, इसलिए कि मैं उसके साथ बहुत गहरे से जुड़ा था, मैं झिटकू मिटकी के साथ। जी, जी। तो फिर मैडम कैसे चला था? बाकी आप सपोर्टिंग स्टाफ हो, आप लोग बता दो किसी टाइप के पिक्चर से जुड़े भी हो, बाकी प्रमोशन वगैरह कैसे चला थे? ग्राउंड पे कहाँ जाके प्लानिंग है? सबसे पहले आप मला राम राम और सबो संगवारी मला जय जोहार। ये पिक्चर के आप प्रमोट अपन परिचय तक दे दो। हाँ, लोगन तो जानते हैं लेकिन तब लोग बता दो। जी, मोला फरिश्ता वर्मा के नाम से जानते और मोर नाम है रानू वर्मा। जी, राजनांदगांव का रवैया है। हाँ, मैं राजनांदगांव के रवैया हरो, छोटे से मतलब बहुत बड़े गांव से हरो। हाँ, भर्रे गाँव। हाँ बहुत फेमस गाँव है भर्रे गाँव। हाँ, बहुत बड़े गाँव में बता दो। हाँ हाँ, मोर गांव के नाम भर्रे गांव हरे। हाँ, मोरो गाँव लगे बगल में, लखोली भर्रे गाँव सब पड़ोसी। हाँ। ये फिल्म ला मैं यहाँ शुरू से प्रमोट करा था वो, और जब बताइस ना, मैं तो एक बार वीडियो वायरल देखे रहो हो मिटकी के, तब से पिक्चर की मोल बहुत इंतजार रही सबे, बहुत ज़्यादा इंतजार रही सबे। और अचानक फिर सर मन से मुलाकात मोर हुई सबे, और मोल पता चले इसकी पिक्चर मला यही मन बनावा थे ऐसे करके। तो ये काम मोला दी सबे कि आप मन प्रमोट करो करके, और मैं तो जोर शोर से अपन प्रमोट करत हूँ, बहुत ईमानदारी से, और बहुत मेहनत करे लगत मोला, बहुत ज़्यादा दिन रात प्रचार करे बर जाए लगत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सब ला मैनेज करके रखे हो मैं यहाँ। तो आप मन से बस एक ही निवेदन है कि सबके पिक्चर ला आप मन हाँ अब्बर सपोर्ट करते हो। और पहली बार कोई सत्य घटना पे बने हैं तो इला सपोर्ट करना बंद थे। हाँ, ये वो भी देवी देवता हमारे जो कुल देवी है पूरा, हाँ वो कर उनकी। हाँ, ये फिल्म हाँ इतना साफ सुथरा है और इतना सादगी से बने है ना कि आप मन के बिकट मन कर ही देखे के, और आप मन जब देख यहू ना तो आप मन दूसर ला घलक बताऊँ कि आप मन जाके देखो एक बार पिक्चर ऐसे कही के। तो आप मन से एक ही निवेदन है कि आप मन जाओ और यह पिक्चर ला अपन भरपूर माया दुलार देवो, जैसे आप मन सब पिक्चर ला देवत हो वैसे नहीं। बिल्कुल। लाल जी भाई आपको कहूँ पिक्चर के बारे में जी। और एक बात है सर कि ये फिल्म को देखने के बाद हर कोई, जैसे बस्तर क्षेत्र से हो, छत्तीसगढ़ के, सबको ये पता चलेगा कि वाकई में लोग ऐसे गेटअप में थे या ऐसे पहनावा था। तो इसमें एक बहुत सारा एक उदाहरण खड़े हो जाएगा वाकई में जानना भी चाहिए भाई। आज की तारीख में मतलब सबला सब मालूम होना चाहिए। वो बोलते ना कि भाई छत्तीसगढ़ के रहने वाला हो तो छत्तीसगढ़ या तो कल्चर के बारे में मालूम होना चाहिए, आपके बस्तर से लेकर सरगुजा तक की कहानी मालूम होना चाहिए। तो ये जो कहानी है, ये जो पिक्चर है, ये सिर्फ कहानी नहीं है, इनमें इमोशन है, इनमें भाव है, इनमें आस्था तक वो जुड़े। सही बोलो डायरेक्टर साहब? सबसे बड़ा इसमें आस्था ही जुड़े है ना। बहुत ये पिक्चर बड़ा के कोई सिर्फ कहानी न हरे, कहानी नहीं है, आस्था जुड़े है। तो वाकई में देखे बार बनते हैं। तो कुछ गाना ना भी हवे, कुछ गुनगुना होगा नहीं। देखिए हम लोग तो सिंगर है नहीं। अरे तो भैया डायरेक्टर बैठते ना, सब गाना गाते नहीं, गाना गाते हीरो गा सकते, मैं राइटर डायरेक्टर हूँ। गाना गवाता था ना? हाँ, गवाता जरूर। नहीं, जैसे हम लोग गवाना ज्यादा बड़े होते ना, नहीं, जैसे क्या होता है ना, हम लोग डायरेक्टर लोग करा सकते हैं, कर नहीं सकते। करा सकते, कर नहीं सकते। लेकिन मैं ये तो वैसे ही बात होगी जैसे कि यूपीएससी के एग्जाम जो है, यूपीएससी की जो कोचिंग देते, वो खुद ही यूपीएससी क्लियर नहीं कर सके, लेकिन क्लियर करवाया के दावा करते। नहीं, मैं ऐसा नहीं है, डोंट माइंड। नहीं बिल्कुल। लेकिन और एक छोटी सी चीज़ मैं और कहूँगा सर, जिस तरह से आप और आपकी चैनल और आपकी टीम जिस तरह कलाकारों को सपोर्ट करते हैं छत्तीसगढ़ी फिल्म लाइन का, बिल्कुल मैं भैया जे हमला पूछी और हम सपोर्ट करबो। मैं वही कहना चाह रहा हूँ जो मैं इस पे कहना पूछी, मतलब कि भैया ते बत्सर में था वता दूल्हे फोन करे, भैया मतलब इंटरव्यू देने हम पिक्चर आ गए, तो स्वागत है भैया। बिल्कुल। मैं आपका नाम बहुत पहले से जानता था, पर कभी हिम्मत नहीं हुआ कि मैं फोन करूं। मैं एग्जैक्ट बता रहा हूं। तो मैं सरल इंसान हूं, सरल। तो मैं कल
आज लगा रियली में कि मैं जो साल भर से जिनको सोच रहा था, मुझे यहाँ जो आज मैं इंटरव्यू देने के लिए बैठा हूँ, मुझे लगता है कि 10 दिन पहले मुझे यहाँ आ जाना चाहिए। वो मेरे से ये मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। में देरी हो गई आपकी। कल जब मैं बैठा ना तो लक्की सर लोग जो थे बोले कि आप नहीं गए। हम बोले मैं कैसे बात करूँ, कभी किया नहीं, मुझे डर लग रहा। भिलाई टाइम इसलिए कि भिलाई टाइम एक ब्रांड है, इतना मुझे पता है। भिलाई टाइम छोटी मोटी चीज नहीं है, जिनको लगता है एक ब्रांड है अपने आप में। का प्यार है, आशीर्वाद है। तो लक्की सर बोले कि आप एक बार बात करके देखो ना, आप एक बार तो बात करो। मैं बात किया तो आप इतने सरल, मैं शौक गया था। सर बोले क्या हुआ, हम बोले मैं जो सोचता था उल्टा कैसे हो गया मेरा सोचा। तो बात करने से बात बनती है, नहीं तो बात बिगड़ जाती। कुछ लोग बिगाड़ के रखे, उनकी बात नहीं करते। आप लाल जी भाई मुझे ना पिक्चर के गाना बता सुना। हाँ, ये गाना गाते हैं, ये अच्छे गाते हैं। हाँ मैं अभी एक्चुअली ऐसे हुए है कि यह मतलब नहीं, मतलब हमारा जानना चाहिए कि भाई पिक्चर में का गाना है। 2-3 साल गाना हाँ मतलब शूट हो गए है, तो उतना गाना मतलब अभी भुलाए बर हो गए, लेकिन थोड़े से गुनगुना हूँ। चंदा के जैसे तुर मुखड़ा है, ऐसा मतलब पूरा गाना जुड़ा हुआ है। और हाँ, और एक गाना, हाँ यही गाना हम सबसे पहले में हमारे डायरेक्टर साहब डलवा रही यूट्यूब चैनल में, जो सुंदरानी के माध्यम से डल रही। और मैं आप मन अभी जो डायरेक्टर सर बोलत रही बोला बताया चाहूँ, अभी जैसे आप मन कराते रहे तो डायरेक्ट मैं फ़ोन करें बस्तर में। हमारे यहाँ टीचर है जीवन मरकाम करके। तो मैं पूछे हूँ ऐसे ऐसे बात है, वहाँ जाना है, तो बोलत रही इसकी अच्छा से जवाब देना है, वो अपने आप में ब्रांड है ऐसे करके। तो कहीं ना कहीं आप मन नहीं लगा तो ही, लेकिन हमारे क्षेत्र में भी आप मन के भिलाई टाइम्स ला कहीं ना कहीं जो लोगन मन आपके जानकारी सब लोग परिचित हैं, लोगों को प्यार है। बस्तर टॉकीज वाले रानू भैया से इंटरव्यू जरूर दे देना। जी मुलाकात हुई रानू भैया से कभी? मैं अभी आपको एक बताना चाहूँगा, जो आलोर मेरा गांव है जहाँ स्थान है, और लिंगेश्वरी माता का मंदिर खुलता है साल में एक बार। तो मेरे यहाँ आए थे, तो मैं ही उनको मैं ही उनको पूरा घुमाया था, तिवारी भैया को। अच्छा से मित्रता हूँ उनके साथ। बहुत बढ़िया, बहुत सरल सहज इंसान है वो। ये देखिए, अरे वाह, ये सब बनना, ये सब आप क्लिपिंग भेज दीजिए, हम स्क्रीन पे चलाएंगे। ये सब बनना शुरू हो गया। ये बहुत बढ़िया। तो झिटकू और मिटकी पिक्चर आवा था वे जिला देखे पर जाना चाहिए। खबर कि ये थोड़ा हटके पिक्चर है, हटके कहानी है। कहानी हटके नहीं है, एकदम ओरिजिनल कहानी है, कोई लाग लपेट नहीं। एकदम जो कहानी जानना चाहिए, जो कहानी समझना चाहिए, वो कहानी ला डायरेक्टर साहब परोसे गए हैं। और लाल जी भाई और कुछ कहना चाहते जी भैया कुछ? मैं चैनल के माध्यम से और बता दूँ सर आप मतलब वहाँ एक समिति बने हैं मंदिर में जो माता के, और प्रत्येक सप्ताह में सोमवार के दिन वो जो देवी है प्रकट होते, देवता बुलाया जाते, और जितना जन के भी हाँ मिटकी माता, और जेकर भी अर्जी होते वो लगत हैं। और बहुत आस्था, बहुत भीड़ रहते। पहली कोई बस्तर की माता हुई सर जो कम से कम आधा घंटा तक सिर में रहते, नहीं तो जितना भी देवता, जैसे आप मन उतना देवी देवता के बारे नॉलेज हुई भी या ना भी हुई, लेकिन मैं बस्तर के होने के नाते आप मतलब बताऊँ, जैसे हमन बस्तर क्षेत्र में रहथन तो कोई भी देवता ला हमन बुलाथन सिर में तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट तक रहते, लेकिन एक मिटकी माता है कम से कम 45 मिनट आधा घंटा का रहता है। और लिस्ट बनाया जाता है कि कितना झक आए हैं, लाइन से फिर बोला जाता है पहला नंबर में फलाना व्यक्ति है, सेकंड नंबर में फलाना व्यक्ति, ऐसे कर करके अपन अपन अर्जी लगाए जाते हैं। हर सप्ताह सोमवार के प्रकट करते ओकर सीधा वगैरह सब है। मैं बोलना चाहूँगा, जैसे छत्तीसगढ़ में सभी लोग डायरेक्टर है, पर मैं क्या कहलाता, मैं 1.5 साल तो मुझे लिखने में लगे हैं। उनके सब ले दे के कहानी पास हुआ मेरा, सब वंशज लोग। अब बोले कि माता जी को सुनाना है, अब माता जी सिरहाते हैं। ओरिजिनल सुना है? हाँ, अब मैं बता रहा हूँ, तो पूरे गांव समाज बैठे हैं, सभी लोग, इसलिए मेला लगता है वहाँ पे। तो झिटकू और मिटकी माता और उनके पापा तीनों आते हैं, तीनों आए। और मैं कभी उस चीज को कभी फेस किया नहीं था। माता खुद साक्षात आ गई। हाँ, अब मैं कभी देखा नहीं। हाँ, कभी मैं देखा नहीं। अब बोलते आप कहानी सुनाओ, अब मैं उनके देख के मैं खुद कांप रहा हूँ। तो प्रतिमा है क्या वहाँ पे? नहीं, मैं वहाँ मंदिर बना है, लेकिन वो जो सिरहा आते, जैसे जो 2-3 आदमी बैठते हैं ना, उनके अंदर आते हैं। अच्छा, जिनको सिरहा बोलते हैं वहाँ। और जो पूछिए, मैंने इस चीज़ को देखिए, मैं मुसलमान तो इस चीज़ पे भरोसा नहीं करता, लेकिन जब मैं उस चीज़ को सामने रियल में देखा तो वाकई में यकीन कि आप जो पूछिए वो
हम लोग इतने नुकसान में आपका होते। इंटरव्यू हुआ मतलब एक तरह से। हाँ, वहाँ हम लोग को नुकसान होता था, हम लोग सेटअप बनाते थे, कोई न कोई हम लोग के सेटअप तोड़ देते थे रात में, जंगल में बना रहे, इतना परेशान हुए। लास्ट में इन्होंने बोले चल यार माता से बैठाते हैं, बात किए तो माता एक चीज़ बोली, ठीक है तुम आज से जाओ, आज से मैं आगे हूँ, तेरा कुछ नहीं टूटने वाला है। और उस दिन से आज तक करोड़ों का सामान वहाँ पड़ा रहा, मुंबई के पूरा लाइट से लेकर हर चीज़ फेंका रहा, एक किल चोरी नहीं हुआ। जो हम लोग 6 महीना परेशान हो गए थे कि सेटअप कभी कोई ये तोड़ दे, कभी बांस ले जाए, कभी लकड़ी ले जाए, हम लोग इतना परेशान हुए थे हुआ। ग्रेट यार। और इकलौता मैं डायरेक्टर हूँ कि मैं जो नहीं, मैं तो आत्मा ही समझूंगा, मैं उनका स्टोरी सुनाया हूँ, छत्तीसगढ़ का इकलौता डायरेक्टर हूँ जो बैठ के फिर मैं हिम्मत जुटाया, फिर मैं पूरी स्टोरी सुनाया। और जब उनका जो अप्रूवल के बाद कहानी आगे बढ़ी है। हाँ, जब उनका लास्ट एंडिंग पे आया ना, वो लोग इतने रो रहे थे तो मैं समझ नहीं पा रहा था मैं खराब सुना रहा हूँ या अच्छा सुना रहा हूँ, इसलिए इमोशनल हो गए, इमोशनल भावुक हो गए। फिर बाद में बोले हैं कि तुम जिस चीज़ को लिखे हो ना, मेरे एक एक चीज़ ऐसे उतारे हो जो कोई नहीं उतार सकता। मैं बोला आज तक छत्तीसगढ़ी इतने सालों से बन नहीं है, और बहुत सारे लोग वहाँ ट्राई किए, मैं किसी का नाम नहीं मैं पर्सनल बताऊंगा, बहुत सारे डायरेक्टर उस कहानी को लेकर तैयारी किए, लेकिन बना कोई नहीं पाए। वाकई में बड़ी फिर मुझे मौका मिला। तो टाइम तो लगा ना कप्तान, इतने टाइम लगे? 4 साल वक्त दिया। 4 साल लग गए, बताओ 1-1.5 साल तो वहीं शिफ्ट हो गए। जी लाल जी भाई कुछ बता रहे थे। हाँ, मैं यही बोला चाहत रहा हूँ कि जो जैसे अभी सर बतात रही, कहीं ना कहीं ओला हमन स्टार्ट में थोड़ा सा सूचना नहीं कर रहे हैं तो हल्का सा नाराजगिरी से माता है। तो जैसी हाँ, तो अगर पापा है जी और फिर माता ला दोनों ला बिठा के प्रवेश करवाएं, तो फिर दोनों परमिशन दें, और जहाँ जहाँ वह जैसे सती हो रही तो हर एक चीज़ वही बोलिस, और बोलिस भी कि आज के बाद आप मतलब कहीं काटा तक गड़े बनी दें ऐसे करके, और कुछ कुछ ओकर मांग भी रही सोला हमन पूरा कर दें ऐसे ही वो करके। तो फिर ओकर पुजारी है सब जन, ओकर पूरा वंशज है, और माता के साथ कुछ कुछ हमारे ये फिल्म के बारे भी चर्चा होते, और कहीं कहीं ऐसे काम रुक जाए तो मैं फिर जाके सिर में मैं से बात कराऊँ तो फिर काम ला तुरंत निकाल दे। मतलब कई प्रकार का एग्जांपल बता देता हूँ खबर की अतक दिन से आप मन प्लानिंग करत रहो शायद यहाँ आए बार चुनाव के टाइम भी चल रहे थे, भारी व्यस्तता में हूँ, पता नहीं मैं तुहर मन से 1 घंटा कैसे बैठ गया हूँ, और 1 घंटा से तुहर मन की इंटरव्यू भी हो गई, ये बड़ी बात है पनाप में। तो हो सकता है माता की कहीं आशीर्वाद हुई कि तुम्हार कहानी लो वहाँ तक आना चाहिए करके। वाकई में इतना इत्मीनान से अभी पूरे 10-15 दिन से बैठे नहीं रहो, जितना इत्मीनान से कर उनके इंटरव्यू हो गए, हो सकता है माता की कोई कृपा हुई। तो पिक्चर ला देखे बार जाना चाहिए आप मल्ला, सत्य घटना पे आधारित है, और हमारे बस्तर अंचल से जुड़े जो एक कहानी है जेला जानना चाहिए, छत्तीसगढ़ के कल्चर के बारे में जानना चाहिए कि पहली 300 साल के पहली कहानीकारी से लोगन कैसे रहा है, कैसे उठे बैठे, सब कुछ आप लोग देखे बार मिली। ये कहानी बाकी मन से हटके है, और ये कहानी नो हरे ओरिजिनल सत्य घटना पे आधारित चीज़ें। मैं बार बार बात लगाता हूँ कि बहुत कम डायरेक्टर होते जो मना सत्य घटना पे आधारित कोई पिक्चर बना के हिम्मत करते। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।